क्या ही गौरव की बात है मनुष्य जाति के लिए, जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनके हृदय को चुन लिया ताकि अपने सिंहासन को उनके हृदय के अंदर में रखे और वह उनके नेतृत्व कर सके। जब आदम और हवा ने अदन की वाटिका में पाप किया तो परमेश्वर जो शाम के संध्याकालीन समय में, ठंडे समय में उनसे मिलने आता था, वो परमेश्वर के साथ उनकी सहभागिता टूट गई। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनसे बात करना नहीं छोड़ा। फिर कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि ए मूसा, तुझे एक तंबू बनाना है जिसमें मैं वास कर सकूं। फिर कुछ समय के पश्चात परमेश्वर ने फिर कहा कि मैं ये तंबू में ना रहूंगा, अब मैं मंदिर में जाने का परमानेंट स्थायी अवस्था में रहूंगा। फिर कुछ समय के पश्चात मंदिर भी टूट गया, मंदिर भी नष्ट हो गया। यीशु मसीह स्वयं इस पृथ्वी पर आया ताकि हमारे बीच में रह सके। और यीशु मसीह जब इस संसार से चले गए तो यीशु ने कहा, अब मैं इस संसार में नहीं, अब मैं मंदिर में नहीं, अब मैं तंबू में नहीं, अब मैं अदन के वाटिका में नहीं, अब मैं मनुष्य के हृदय के अंदर में प्रवेश करूंगा। अब परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 3:16 में कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम्हें ज्ञान नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर समझ नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है? ये उन विश्वासी के लिए है, ये उन लोगों के लिए है। परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए कह रहा है जिन्होंने अपने पाप को त्यागा है और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा उनके अंदर में आकर उनके अंदर में रह रहा है। और इसी कारण लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हम पापी मनुष्य को चुन लिया ताकि हमारे अंदर में राज करे। हमें अपना मंदिर बना लिया, हमें अपने घर बनाकर वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा रह रहा है। और इस कारण हमें चाहिए कि इस घर को, इस मंदिर को हम बहुत ही सुंदर तरीके से सजाएं। यहाँ पर आराधना रूपी सुगंध निकलने पाए, आराधना रूपी सुगंध को सुनकर परमेश्वर की उपस्थिति और भी बढ़ जाए। और परमेश्वर ऐसा ही हमसे आशा रखता है। सो परमेश्वर का वचन बहुत ही क्लियर है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हम मनुष्य को, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, अपना मंदिर बना लिया है। और इस मंदिर के अंदर से प्रभु यीशु मसीह अगुवाई करता है। प्रभु यीशु मसीह इस मंदिर के अंदर से हमें नेतृत्व करता है, हमारे मसीह समाज को नेतृत्व करता है, उन व्यक्तियों को नेतृत्व करता है जिन्होंने अब तक उद्धार नहीं पाया है। सो क्या ही आशीष की बात है कि परमेश्वर ने इस संसार के कोई घर को, कोई राजमहल को नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारे शरीर को चुना। और इसलिए वचन कहता है कि हम जीवते चलते फिरते मंदिर हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप भी परमेश्वर का मंदिर बनना चाहते हैं तो अपने पापों से तौबा करें, प्रभु यीशु मसीह को पुकारें। और यीशु मसीह कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खुलेगा तो मैं वो उसके साथ भीतर आकर भोजन करूँगा। प्रभु यीशु मसीह तैयार है ताकि आपके हृदय के अंदर में आए, लेकिन क्या आप तैयार है कि यीशु को अपने हृदय के अंदर में आने की इजाज़त दे? सो यस कहें, प्रभु को बुलाएं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू।